हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम इग्नू MES 16 एजुकेशनल रिसर्च का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज? डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। तो नॉलेज के ऊपर और सोर्सेज ऑफ नॉलेज के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नॉलेज क्या है। व्हाट इज मेंट बाय नॉलेज? नॉलेज refers to the understanding, awareness, or familiarity gained through experience, education, reasoning, or discovery. It is a collection of facts, information, and skills acquired by a person through various means such as study, observation, or practice. In philosophy, knowledge is often defined as justified true belief, a belief that is both true and supported by sufficient evidence or reasoning. Knowledge is essential for decision making, problem solving, innovation, and the advancement of society. अब देखते हैं सोर्सेज क्या है। सोर्सेज ऑफ ऑब्टेनिंग नॉलेज। नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, each contributing to different kinds of understanding. Below are the main sources of knowledge. फर्स्ट है एम्पेरिकल नॉलेज। एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन से गेन की जाती है। तो क्या होती है एम्पेरिकल नॉलेज? नॉलेज गेन थ्रू sensory experience, observation, and experimentation. For example, a biologist learns about animal behavior by observing animals in their natural habitat. इसका यूज कहाँ है? कॉमन इन साइंटिफिक रिसर्च वेयर डाटा इज गैदर्ड फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस। सेकंड है रैशनल नॉलेज, रीजनिंग और लॉजिक बेस्ड जो होती है। की डेफिनेशन क्या है? नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू लॉजिकल थिंकिंग, एनालिसिस एंड डिडक्शन विदाउट नेसेसरीली रिलाइंग ऑन सेंसरी एक्सपीरियंस। ये सेंसरी एक्सपीरियंस पे बेस्ड नहीं होती है, ये लॉजिकल थिंकिंग पे बेस्ड होती है। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिशियन डिड्यूसेस अ न्यू फॉर्मूला बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स। यूज क्या है इसका? यूजफुल इन डेवलपिंग थ्योरीज, सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स एंड कंस्ट्रक्टिंग मॉडल्स। नेक्स्ट थर्ड है ऑथोरिटेटिव नॉलेज, सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी। ऐसे सोर्सेज जिसपे हम रिलाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज लाइक बुक्स, एक्सपर्ट्स, टीचर्स और ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स लर्न अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स एंड क्वालिफाइड टीचर्स। इसका यूज क्या है? इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल एजुकेशन, रिसर्च रिव्यूज एंड रेफरेंसिंग रिलायबल सोर्सेज। नेक्स्ट फोर्थ है इंट्यूटिव नॉलेज, इंसाइट और इंस्टिंक्ट। Definition: immediate understanding or knowing without conscious reasoning or evidence, gut feeling. तो intuitive knowledge बोलते हैं इंट्यूशन आना, gut feeling कह सकते हैं। ये एक्चुअली में कोई भी अंडरस्टैंडिंग पे बेस नहीं होती है, ना ही ये कोई फैक्ट होता है। एग्जाम्पल, अ पर्सन सेंसेस डेंजर इवन व्हेन देयर इज नो ऑब्वियस साइन। यूज क्या है इसका? मे इंस्पायर इनिशियल आइडियाज और हाइपोथेसिस इन रिसर्च दो इट रिक्वायर्स वैलिडेशन। नेक्स्ट फिफ्थ है ट्रेडिशनल नॉलेज, जो कि कल्चर बेस्ड होती है, कल्चरल ट्रांसमिशन जैसे कि। एग्जाम्पल, डेफिनेशन है इसकी, नॉलेज पासिस डाउन थ्रू जनरेशंस वाया कस्टम्स, रिचुअल्स, स्टोरीज एंड प्रैक्टिसेस। एग्जाम्पल, इंडिजिनियस कम्युनिटीज यूजिंग हर्बल मेडिसिन बेस्ड ऑन सेंचुरीज ऑफ ट्रेडिशन। यूज है इसका वैल्यूएबल इन एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्टडीज। नेक्स्ट सिक्स्थ है साइंटिफिक नॉलेज, सिस्टमैटिक इंक्वायरी। क्या डेफिनेशन है इसकी? नॉलेज डेवलप थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड वैलिडेशन। एग्जांपल, अ फिजिसिस्ट प्रूव्स अ लॉ ऑफ मोशन थ्रू रिपीटेड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स। यूज क्या है इसका? सेंट्रल टू एकेडमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, सब्जेक्ट टू पीयर रिव्यू एंड वेरिफिकेशन। Conclusion: researchers and learners often use a combination of these sources to acquire a well-rounded and reliable understanding of a subject. तो रिसर्चर्स जो हैं वो दो या दो से ज्यादा सोर्सेज जो हैं उनका यूज करते हैं किसी भी रिसर्च को करने के लिए, while empirical and
Scientific knowledge are the foundations of modern research. Rational, intuitive, and traditional knowledge also play significant roles in broadening human understanding. हम इसकी समरी देखेंगे. सोर्सेज ऑफ नॉलेज हमारे पास क्या है. फर्स्ट हमने रीड किया था एम्पेरिकल. क्या होती है एम्पेरिकल? गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस. एग्जांपल, ऑब्जर्विंग प्लांट ग्रोथ अंडर डिफरेंट लाइट. तो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है. नेक्स्ट है रैशनल. रैशनल होती है गेन थ्रू रीजनिंग एंड लॉजिक. एग्जांपल, डिड्यूसिंग कंक्लूजन फ्रॉम नोन फैक्ट्स. नेक्स्ट है ऑथोरिटेटिव, जो कि हमें मिलती है फ्रॉम एक्सपर्ट्स, बुक्स और इंस्टीट्यूशन से. लर्निंग लॉज फ्रॉम लीगल टेक्स्ट बुक्स. इंट्यूटिव होती है इमीडिएट इंसाइट विदाउट एविडेंस. एग्जाम्पल, सेंसिंग अ सॉल्यूशन इंस्टिंक्टिवली. इंट्यूटिव होती है इमीडिएट इंसाइट विदाउट एविडेंस. सेंसिंग अ सॉल्यूशन इंस्टिंक्टिवली. ट्रेडिशनल क्या है हमारे पास? इनहेरिटेड थ्रू कल्चर एंड कस्टम. तो कल्चर और कस्टम से मिलती है, जैसे कि फोक नॉलेज हो गई और सीजनल फार्मिंग पैटर्न्स हो गए. इस तरीके से कोई भी एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हैं. साइंटिफिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, एविडेंस बेस्ड नॉलेज होती है. एग्जाम्पल, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हाइपोथेसिस.